हर थाने का धक्का खा लिया मैंने, कुशीनगर में धक्के खा रही हूँ मैं। यहाँ धक्के खा रहा कि सीएम जोगी का सरकार है ये, सीएम जोगी का पुलिस है ये। मैं मरने के लिए आई हूँ, जीने के लिए नहीं आई हूँ। जब भी मैं लूटी गई हूँ, कोई इंसाफ ही नहीं मिला मुझे, मरना पसंद करूँगी मैं। आए थे कि बाबा हमारे इंसाफ करेगा, उसका पुलिस हमें इंसाफ करेगा कि बाबा इतना माफिया को मिटा रहा है, इतने गोंडे को मिटा रहा है कि बहुत वीडियो मैंने बाबा का देखा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो हरियाणा से चल करके आई हुई हैं और हम आपको बता दें कि यह एक प्रेम प्रसंग का मामला है। एक यूपी का लड़का यानी कुशीनगर जिले का लड़का हरियाणा में रहता था और प्रेम प्रसंग हो गया और वह अभी कुशीनगर जिले में है और यह उस लड़के को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते यह पीड़ित महिला यहाँ कुशीनगर जिले में पहुँच चुकी हैं। चलिए हम इनसे सीधा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए, क्या मामला है। मैं हरियाणा से आई हूँ और हरियाणा में इसके ऊपर मैं केस भी करके रखी हूँ। क्या नाम पड़ेगा उसका? नाम है चंदन बाबू। आपका क्या नाम है? मेरा सिंधु देवी नाम है और उसके नाम है चंदन बाबू। सुगई का रहने वाला है जी। थाना रविंद्र नगर, पोस्ट ऑफिस पटरोना, जिला कुशीनगर यूपी का रहने वाला है। और हमारे बाजू वाला कमरे में चंदन बाबू रहते थे। हमारा हस्बैंड मरने से 4 साल हो गया। अच्छा, आपके पति का डेथ हो गया? हाँ, पति का डेथ हो गया। पहले पति का हमारा 3 बच्चे हैं जी। 2 लड़का 1 लड़की। अच्छा, आपके 3 बच्चे भी हैं? हाँ, आपकी उम्र क्या होगी? 45 साल। 45 साल। हाँ। और जिससे प्रेम प्रसंग हुआ उसका उम्र क्या? 35 साल। 35 साल। हाँ, 35 साल। जी, आगे बताएं। उसके बाद में हमने बात बोला भी था उससे कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे जी। हमने मना भी किया था उससे, तो फिर भी वो शादी का प्रस्ताव रखा मेरे पास कि बच्चे पल जाएगा, दोनों मिल के बच्चे पल जाएगा। उसके बाद में हमसे शादी प्रस्ताव रखा, हमने उससे मना कर दिया। 9:30 बजे रात में हमारी कमरे में आ गया, क्यों 8:30 बजे तक मेरी तो ड्यूटी थी जी। मैं ड्यूटी से जैसे आया घर, वो मेरे 9:30 बजे रात में मेरे कमरे में आ गया, क्यों बगल का कमरा था। वो कमरे में आ गया, कमरे में आके मेरे बाजू पकड़ लिया। बाजू पकड़ लिया? हाँ, जो हाथ होता है ना, ये बाजू, ये पकड़ लिया मेरा। बोल रहा है कि तुम मेरे से शादी करोगे या नहीं करोगे? हम ही नहीं करूँ। बोले नो यस, एक ही बात कह रहे जा रहा है, नो यस। हम लेकिन नो करूँ तो बोला कि मार दूंगी यहीं में चाकू तुझे। हमने बोला कि मार दो, मेरे मुंह पकड़ के दबा दिया। अपने जीजा बगल में रहते थे, चाचा के लड़के रहते थे, उसको फ़ोन करके बुला लिया। वो बोला कि आ जाओ, भोजपुरी में बोला कि कमरा में आ जाओ। वो आ गया, आके बोला कि इसको पकड़ो आप। उसका जीजा को बोला कि पकड़ो। उसका जीजा ने मुझे पकड़ लिया और उसका जीजा का वो भाई था चचेरा, वो बाहर खड़ा हो गया। मैंने इंतज़ार करते रहा कि कोई कमरे में ना आ जाए। उसके बाद में ये ज़बरदस्ती हमारी गलत किया, वो रेप किया। हाँ, रेप कर दिया। रेप किया? हाँ, जो ज़बरदस्ती रेप कहता है वो रेप किया। ये रेप किया और बाहर से मेरे कमरा लॉक कर दिया, ताला लॉक कर दिया बाहर से इसका जीजा, और मोबाइल मेरा लेके दे दिया। चंदन ने मेरी मोबाइल भी दे दिया था अपने जीजा को कि मोबाइल ले जाओ। हमने बोले थे कि हम पुलिस कंप्लेन करेंगे, तो मेरा मोबाइल दे दिया ये। और पूरे रात मेरे कमरे में रहे, पूरे दिन कमरे में रहे। ऑनलाइन खाना मंगाना, जीजा पहुंचाना मेरे कमरे में, 24 घंटा मेरे कमरे में थे। रात में हुआ, रात में रुके, दिन में रुके, दूसरे रात में वो निकला हमारे कमरे से और बाहर से वो भी ताला लॉक कर दिया जो बाहर ना निकले। फिर तीसरे दिन हमें ड्यूटी के लिए छोड़ा गया। अच्छा, आप ड्यूटी भी करती थी? हाँ, मैं ड्यूटी करती थी। और वो क्या करता था? वो कंपनी में लोहा गलाता था पहले। तो क्या ऐसा रीजन है कि आपको यहाँ पर? ऐसा रीजन है कि जब हम वहाँ पे केस किए ना, चंदन बाबू से बात करवाइए पुलिस वाले से। केस क्यों करना पड़ा? केस क्यों करना पड़ा कि चंदन बाबू सारे पैसे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए। हाँ, पैसे ट्रांसफ़र किए और मुझे पीटा भी था चंदन बाबू ने पैसे के ऊपर। जब हमें पता चला कि चंदन बाबू सारा 400 फ्रॉड की काम कर रहा है, तो हमें पता चला, तो हमने बैंक चेक किए, देखते हुए एक भी पैसा नहीं। चंदन बाबू से बोले पैसे कहाँ हैं? तो बोला कि हमारे बैंक में हम गाड़ी निकालेंगे 4 व्हीलर। ठीक है, तो हम बोले कि आपके बैंक चेक करो। वो बैंक चेक नहीं करा। मुझे पता लगाए तो देखा कि इसके घर में ई-रिक्शा निकला है बैटरी वाली हमारी पैसे से, और इसके सिस्टर का शादी हुआ था, 2 शादी हुआ सिस्टर का, वो कर्जा चुकाया। खेत लगा था बटाया में, जो खेत देता है ना पैसे के ऊपर, वो खेत छूटा। और फिर उसके बाद में उसके बाप दारू पीता है, पहले दारू पी रहा था, कोई बिजनेस नहीं कर रहा था, ना दिल्ली पंजाब कमा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। 1 महीना इधर जा रहा था तो 6 महीना घर में बैठ के खा रहा था, और इतना खा रहा था कि डेली फ़ोन जाता था इसके बाप को, डेली फ़ोन माँ का जाता था, रो रो के बुरा हाल था। और चंदन वहाँ से पैसे चुपचाप ट्रांसफ़र करते रहा, मुझे कुछ पता लगने नहीं दिया। जब पता लगा तो हम चंदन को बैंक लेके गए, कुछ नहीं था बैंक में, कुछ नहीं बचा। जब नहीं बचा तो चंदन से हम पूछे तो चंदन बहुत मारे मुझे। मारा भी आपको? हाँ, बहुत पीटा चंदन, हमें पीटा,
बिल्डर से हमने बोले कि देखो ये पीट रहा है, तो बोलता है तुम इनको छोड़ दो। हम कैसे छोड़ देंगे, सारा पैसे ये ले रखा है मेरा, 1 रुपया नहीं दे रहा है। बोला कि तुम्हारे घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्डर ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते मैडम, तुम्हारे मन में जो है वो करो। 30 दिसंबर को पीटा। 1 तारीख की रात में चंदन ने हमारे पैसे 10,000 रुपया मकान मालिक को किराया नहीं दिया। रात में 1-1:30 बजे रात में चंदन ने पैसे लेके और गहने लेके भाग लिया। उसमें मेरी मंगलसूत्र थी, कान का सोना था, पैर का पजेब था, पहले पति का। ये तो मुझे एक साड़ी तक खरीद के नहीं दिया है चंदन। अच्छा। जितना भी कुछ है, साड़ी सूट सारे पहले पति का है। चंदन ने 1 रुपया हमें नहीं दिया। जो दिया कमरा किराया दिया है, राशन दिया है, बस खाए हैं। और नौकर के तरह उसका कपड़ा भी मैंने धोए, सारे काम किए उनके पास, हमने सोए भी, सारे काम किए हमने। अच्छा। गलती तो है हम में, ये चीज़ हम नहीं कहेंगे कि हम में गलती नहीं है, जो उसके हम झांसे पे आ गए। पहले ये चीज़ हमें कर देना था। यहाँ पर किस उम्मीद से आप आई थी? हम आए थे कि इंसाफ मिल जाएगा, हमें इस उम्मीद से आए थे, हमें धक्का नहीं खाना पड़ेगा, ये इसी उम्मीद से आए थे हम कि इंसाफ दिला देगा पुलिस वाला, हमें इंसाफ दिला देगा। अभी तो उसके घर भी जाने, जबकि बगल में उनका घर है, ये सुगाई में गांव में इसका घर है, बगल में है, यहाँ 10 कदम के आगे घर है। हम घर भी जाने के लिए अभी डर रहे हैं, इसलिए कि वो मेरे को बहुत धमकी दे के रखा है, इतना धमकी दे के रखा है, इतना। और जनवरी में इतना धमकी मुझे दिया है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, काफ़ी धमकी दे के रखा है। पुलिस वाले को सारे चीज़ मैं सुना के रखी हूँ, बता के भी रखी हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया कि उस चंदन बाबू ने फ़ोन से पैसे पैक कर रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। हर थाने का धक्का खा लिया मैंने, कुशीनगर में धक्के खा रही हूँ मैं। यहाँ धक्के खा रहा कि सीएम जोगी का सरकार है, ये सीएम जोगी का पुलिस है, ये हमारा भी करेगा। चलो हरियाणा पुलिस नहीं गिर रहा है, तो यहाँ तो सीएम का पुलिस है ना। मैं सीएम से भी मिलने का बहुत कोशिश किया, गोरखपुर में सब मेरे को समझाया कि मुलाकात हुआ नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ये हरियाणा से चल कर के आई हुई हैं और यह एक उम्मीद पर आई हैं कि अगर हम यूपी में जाते हैं तो योगी बाबा जिस तरह से माफिया गुंडों का सफाया कर रहे हैं, यानी इंसाफ कर रहे हैं, उसी प्रकार से इनको भी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह दर की ठोकरें खा रही हैं और इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। यह थाने में जा रही हैं, अपना FIR पर सब कुछ दी हैं, कार्रवाई नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ उससे आपकी बात हुई थी कि नहीं, मुलाकात हुआ था कि नहीं उससे, लड़के से? नहीं, अब लड़के तो आया ही नहीं है सामने, उसके गांव का अगल बगल का यहाँ पे है। मेरी बात सुन के सब कुछ उसको मैसेज पहुंचा रहा है कि लेडीज आ गया है। उसका दोस्त अजय टेलर है, अजय टेलर जब रविंद्र नगर में रह रहा है, चौराहे पे विश्वास में है, अजय टेलर नाम है उसका। अच्छा, ये बताइए, आपके जब 2 बेटे हैं, 1 बेटी हैं, तो छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए, अपनी बेटी के पास चले जाइए। मैं मरना पसंद करूँगी, घर जाना नहीं पसंद करूँगी। मैं मरने के लिए आई हूँ, जीने के लिए नहीं आई हूँ। जब मैं लूटी गई हूँ, कोई इंसाफ ही नहीं मिला मुझे, मरना पसंद करूँगी, मैं मर जाऊंगी। मेरा मन तो था कि मरने के लिए आई थी, सब कोई मना किया था मुझे, मत जाओ तुझे मार देगा, EP है वो, देख रही हो खुलेआम धमकी दे आया है कि तुझे काट देगा वो, 4 ड्राइवर को मिलके तुझे उठा लेगा, तेरी इज्जत लूट लेगा। हमें कोई बात नहीं, फिर भी आप आई। फिर भी मैं अपने जान को कप्पन बांध के आई हूँ कि वो लंगा है, लंगे के साथ मैं लंगे बन जाऊँ, एक लेडीज हो करके। आज मैं दर की ठोकरें खा रही हूँ, किसके लिए खा रही हूँ? वही चंदन बाबू के चक्कर पे। उसमें शर्म होता है या इज्जत होता तो बोल नहीं लेता है, कि आ नहीं जाता है कि तू मेरे जो भी हो गया तू घर आ जा, तुम चलो मेरे साथ, चलो घर चलो। उसको बाप को भी रिक्शा चला रहा है, ये रिक्शा ना उसके बाप बोल रहा है, ना वो कह रहा है, ना उनके भाई रिश्तेदार, कोई नहीं कहता है। रिश्तेदार कहता है हम लोग क्या करेंगे, वो लोग खुद गंदा है, वो लोग को। ये बताइए, यहाँ पर आए, यहाँ पे योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आप काफी विश्वास से आए हैं कि हम जा रहे हैं यूपी में, तो योगी जी हमारा इंसाफ करेंगे। हमने इसलिए आए थे कि बाबा हमारे इंसाफ करेगा, उसका पुलिस हमें इंसाफ करेगा कि बाबा इतना माफिया को मिटा रहा है, इतने गोंडे को मिटा रहा है। कि बहुत वीडियो मैंने बाबा का देखा मैंने कि उसकी पुलिस बहुत माफिया को मिटा दिया, जो लड़की को छेड़छाड़ करता है उसको भी मिटा दिया, उसका घर तोड़वा दिया। लेकिन ये कैसा गुंडा है चंदन बाबू, इसका ना अरेस्टिंग हो रहा है, ना इसके घर में बुलडोजर चल रहा है, ना इसका कुछ हो रहा है, ना पुलिस इसको घर में छापा मार रहा है और झूठा आश्वासन दिलवा रहा है। आज हमें रहने की जगह नहीं है, कहाँ रहूँगी मैं, किस जगह रहूँगी? आप ही बताइए, किस जगह रहूँगी? कोई किसी को मैं नहीं जानती हूँ, यहाँ पे कोई मेरी जान पहचान। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि ये हरियाणा से चल करके आई हुई हैं और कुशीनगर का एक लड़का, जिसका उम्र लड़का नहीं बोल सकते, एजेड था, 33 साल उसकी उम्र थी और इनकी 45 साल है, और दोनों रिलेशनशिप में आ गए और यह 3 साढ़े 3 साल तक एक साथ रहे। लेकिन
पता नहीं क्या हुआ, वह वहाँ से अचानक यहाँ पर कुशीनगर ज़िले में आ गया और इनको बिना बताए इनके गहने उन्हें बता रही हैं खुद कि लेकर के सब कुछ चला। इनका जो भी पैसा था 2 साल की कमाई था वो भी लेकर के अब भाग गया और यह उस लड़के को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुकी हैं। वहाँ भी इन्होंने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर भी इन्होंने कंप्लेन किया, ये बता रहे हैं कि कोई इनका काम नहीं हुआ। हालांकि कुशीनगर के जो भी शासन प्रशासन के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से हम विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग इस महिला के साथ न्याय कीजिए, क्योंकि यह योगी की आस पर आई हैं कि हम यूपी में जाएंगे तो योगी जी हमारा न्याय करेंगे। बाकी यह वीडियो आपसे कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी आपकी जो राय है, जो इच्छा है, कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।